हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, जो आपको शायद ना पता हो। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए डिवाइन, और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ swords, 2 of swords, 4 of pentacles, 7 of pentacles, 7 of swords, 6 of wands। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हाँ, ये कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे पहला कार्ड हमारा डेथ का है, तो डेथ कार्ड से देखिए, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है हमें कि जहाँ हमें पीछे छोड़ना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो, हालात हो, या अपनी कोई पुरानी सोच हो, यहाँ तक कि अपनी ज़िद भी। तो ये कहना ये कहना सही होगा कि खुद, ये कहना सही नहीं होगा कि कुछ खत्म हो गया, बल्कि यहाँ पे हम ये कहना सही होगा कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। ये नया जन्म हो सकता है, कोई पुरानी चीज़ें खत्म होती हुई दिख रही हैं। या फिर यहाँ अगर हम कर्मा के बारे में देखें तो आपके साथ कुछ भी किसी ने बुरा किया है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैकफायर हो सकती हैं। या फिर किसी को कर्मा रिटर्न मिलता हुआ मुझे दिख रहा, कोई डेथ, यानी कि किसी डेथ की एनर्जी, अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है आपके ऊपर, आगे हम देखेंगे अभी कार्ड्स में, तो ये चीज़ें, डेथ स्पेल अगर हुआ है तो ये चीज़ें उसी के ऊपर बैकफायर होती हुई मुझे दिख रही हैं। डेथ दो तरफ से है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ बैकफायर हो करके जो जिसने भी अगर आपके ऊपर कोई डेथ स्पेल किया, वो उसी के ऊपर रिवर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुझे चेंज दिख रहा, परिवर्तन हो चुका है या फिर होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो अंदर से आपको पूरी तरह बदल देने वाला है, चेंज कर देने वाला है। बहुत बड़ा अगर मैं कहूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपके हाल ही देखिए, आपने हाल ही में किसी बिट्रेयल को फेस किया है, किसी ने आपको बैक स्टेप किया है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा फील कराया है
किसी हार्ट ब्रेक या किसी भारी लॉस, ये धन का लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप का आपने हार्ट ब्रेक यहाँ पे फेस किया है, पैसे का लॉस आपने सामना किया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि याद रखिए, यूनिवर्स ने आपको गिराया नहीं है। वो आपको पुराने बोझों से यहाँ पे मुक्त करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। उन्होंने हर जगह गिरने से आपको बचाया है, पुराने बोझ से आपको यूनिवर्स मुक्त करते जा रहे हैं। इसलिए आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें। आपके अंदर की एनर्जी अब किसी नए रास्ते की ओर बढ़ रही है। आपका राइट पाथ कुछ और है। अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे थे वो आपका राइट पाथ नहीं था। यूनिवर्स आपको पूरी तरह आपके सही मार्ग के तरफ ले करके जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। पुराने लोग, पुराने पैटर्न्स और वो लोग जो आपकी ग्रोथ से डरते थे, है ना, अब उनका समय यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक ऐसा पावरफुल रीबर्थ होने वाला है, पावरफुल रीबर्थ होता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके बाद आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी वाइब्रेशन सब कुछ यहाँ पे बदलने वाली है। अगर आपके ऊपर किसी ने डेथ स्पेल किया था, वो भी उसके ऊपर बैकफायर करती हुई मुझे नजर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं ये कार्ड जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, पावर आपके लाइफ में, सक्सेस, मुझे ये तीनों चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए, अब वो समय आ रहा है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपने जो कुछ झेला है, जो आपने प्रॉब्लम फेस की है, वो यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाने वाला है, जाया नहीं जाएगा। आपने अपने भीतर डिसिप्लिन, अपने लाइफ में डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा डेवलप करते हुए आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपने अब आप किसी भी परिस्थिति में टूटने वाले नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग आप मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हैं, यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। फाइनेंशियली भी आप बहुत मजबूत, एनर्जेटिक आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपकी मेहनत, आपका काम, आपके डिसीजंस अब रिवॉर्ड के रूप में आपके पास लौट रही है। ये देखिए, यहाँ पे मुझे ये भी ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपकी इस चमक से डरेंगे, है ना, क्योंकि आप अब बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एक नए इंसान बन चुके हैं। कुछ खत्म होके पुराना, कुछ नए, आप एक नए पाथ के तरफ मुड़ चुके हैं। तो कुछ लोग आपकी इस चमक से डरेंगे। आपके एनिमीज, हेटर्स, आप जो भी कह लीजिए, जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी, अब वो आपके राइज को अपने आंखों से देखेंगे। आपके बढ़ते हुए रुतबे को, बढ़ते हुए पैसे को अपने आंख से देखेंगे, और वहीं से आपकी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। कुछ नई चीजें शुरू होने वाली हैं, जहां आप साइलेंट होकर जीतते हैं और वो बोल बोल कर हारते हैं। आपने ऐसी साइलेंस अपने लाइफ में धारण की है ना, और आप जीत रहे हैं बिना बोले, बिना किसी से आर्गुमेंट किए। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग आकर के टकरा सकते हैं कि आपसे ढेर सारे अपनी जलन निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे साइलेंट होकर अपने हर मुकाम को हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो लोग जो आपके शत्रु हैं, दुश्मन, वो चिल्ला चिल्ला के, बोल बोल के, तब भी इतना चिल्ला रहे, फिर भी उनकी हार ही हो रही है ना। तो साइलेंस की पावर, और ये लोग कितना भी चिल्ला लें, लेकिन आज भी आपकी बराबरी करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए सही लोग भेज रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे सोल्स आने वाले हैं जो आपके साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाएंगे, कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप जैसे ही लोग आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये लोग आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल होंगी, मोटिवेट आपको करेंगे और आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में बहुत सारी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इससे एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, डोंट वॉक अलोन एनी मोर,
द राइट हेल्प इज कमिंग आपके टुवर्ड्स, आने वाली हैं आपके जीवन में। डिवाइन कोलैबोरेशन का समय आ रहा है, बहुत ही बेस्ट समय आपका हो सकता है ये। कभी जो लोग आपको अंडरस्टिमेट करते थे, अब वही लोग आपको सीखने की कोशिश करेंगे कि आपने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। यानी वो आपके ना एक तरह से रिसर्च करते हुए नजर आएंगे कि कैसे आपने हासिल किया, क्या किया आपने। आपके काम को रिकॉग्निशन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा नेम फेम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपका नाम अब दूसरों की जुबान पर होगा, लोग जगह जगह आपकी चर्चाएं कर सकते हैं, ढेर सारा नेम फेम आपका जगह जगह पे आप फेमस हो सकते हैं, होने वाले हैं। यहाँ पे अब मुझे ये ऐसा फीलिंग दे रहा है ये कार्ड, कभी कभी जब हम बहुत कुछ सह लेते हैं, है ना, यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ आप जा रहे, हिडन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। कभी कभी जब हम लोग, ऐसा होता है कि बहुत कुछ सह लेने के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद कभी कभी हम बहुत कुछ सह लेते हैं अननेसेसरी, जो नहीं भी सहना चाहते। हमारे जीवन में जाने अनजाने बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो दिल थक जाता है, बिल्कुल एक थकान इंसान को हो जाती है, और हमें किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं रह जाती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता। इतना धोखा, इतना चीटिंग जो मिल चुका होता है, लोगों के असली चेहरे सामने आ चुके होते हैं, तो कोई भी हमें इंटरेस्ट नहीं रहता किसी रिलेशनशिप में, यानी हमारा हार्ट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो आप उसी फेज में हैं या उसी हाल में आप अगर थे, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा है अब आपको, बहुत दुखी, यहाँ पे सैड की एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से ऑफर आ रहा है। आप देखिए, ये एक हाथ निकल रहा है बादलों से, डिवाइन का ऑफर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके आसपास कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई न्यू इमोशंस, कोई डिवाइन साइन मौजूद है, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप जिस दुख में है आप उसी तरफ देख रहे हैं। आपके लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, डिवाइन आपकी तरफ क्या ऑफर कर रहे हैं, ये आप नहीं देख पा रहे हैं। तो डोंट गिव अप, समथिंग ब्यूटीफुल इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड योर विजन। तो आपको बस अपने दिल को थोड़ा शांत करना है, दिल को थोड़ा ओपन अप रखना है और आंखें खोलनी है, क्योंकि आपकी नई शुरुआत यहीं से शुरू होगी। ये कोई नई रिलेशन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, इसलिए आपको अपने हार्ट को थोड़ा ओपन रखना है, ताकि जो आपने बंद कर लिया है धोखे चीटिंग की वजह से, तो थोड़ा सा उसे खोल के आप रखेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा एक रिलेशन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है ना फ्रेंड्स, तो इमोशनल, आप एक मिस्ट्री, यहाँ पे इनर काम, यहाँ पे मुझे आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ से, ढेर सारे लेसन्स मुझे ऐसा लग रहा है आपको मिले हैं। अब आप वही इंसान नहीं है जो पहले थे, आप चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं। किंग्स ऑफ कप, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है ना, तो अब आप अपने इमोशंस के राजा बन चुके हैं। अपने इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा जैसा चाहते हैं वैसे आप इमोशंस को चलाते हैं। जब कोई आपको प्रोवोक नहीं, अब ना आपको कोई प्रोवोक नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पे, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारी हैं। आपने बैलेंस सीखा है, किसी दिल और दिमाग दोनों के बीच सही रास्ता कैसे चुनना है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यू आर काम, वाइज एंड स्पिरिचुअली राइजिंग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपका कंपैशन अब वेपन बन चुका है, ये आपका एक हथियार बन चुका है। अब आप इसका इस्तेमाल बहुत बखूबी अपने लाइफ में कर रहे हैं। आप दूसरों के दर्द को भी समझने लगे हैं, है ना। कितना भी बड़ा आपका ओहदा हो, लेकिन आपने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो आप, अगर इस स्थिति में कोई और होता है तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाते हैं, दूसरों के दर्द को आप समझ पाते हैं। लेकिन अब किसी के छल में आप नहीं फंसते, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं फंसते, या कोई रिलेशन आपको चीट करके चला जाए, ऐसी सब चीज़ों में अब आप फंसने वाले नहीं हैं। तो
आपकी एनर्जी को डिवाइन, देखिए आपकी एनर्जी को डिवाइन यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं पूरी तरीके से आपको। यहाँ पे चारों तरफ यानी कि प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे डिवाइन आपके चारों तरफ दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज के द्वारा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है क्यूरोसिटी, अवेयरनेस, ट्रूथ सीकर, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। अब आप बहुत अलर्ट है, काफ़ी अलर्ट। यहाँ पे मुझे आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी भी शो हो रही है। आपके लिए आपके एंसेस्टर्स ने आपके साथ जो कुछ भी छलावे हुए, आपको किसी ने धोखा दिया, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी अब उससे बदला लेने के लिए तैयार हैं, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इस समय आप खुद भी बहुत अलर्ट हैं, आपने अपनी सोर्ड उठा ली है। अब आप हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसे आप पहले नहीं करते थे। कौन सच बोल रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। दिस इज द ट्रुथ सीकर कार्ड। ये जो है एक ट्रुथ सीकर का कार्ड है। अब कोई आपको इजिली धोखा नहीं दे सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप हर चीज़ों को, हर इंसान की, आपकी इंट्यूशन मुझे बहुत तेज दिख रही है। हर इंसान को आप समझ पा रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप पहले जैसे नहीं रहे। एनिमीज के माइंड गेम्स, जो आपके साथ एनिमीज ने बहुत सारे पास्ट में आपके साथ माइंड गेम्स खेले, बहुत पीड़ा आपको हुई है। इन लोगों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इतने माइंड गेम्स खेले, इतना आपका बहुत ज़्यादा आपका लॉस हुआ है इनके माइंड गेम्स के वजह से। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप चारों तरफ से यहाँ पे लॉस में गए हैं। अब आप पहले से भांप लेते हैं ऐसे लोगों को। दे थिंक दे आर स्मार्ट बट यू आर 10 स्टेप अहेड। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। आप अवेकनिंग के दौर से यहाँ पे गुजर रहे हैं। योर थर्ड आई इज ओपनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी थर्ड आई यहाँ पे ओपन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है। अब आप सच को सच और झूठ को झूठ पहचान पा रहे। ये थर्ड आई आपको बहुत हेल्प कर रही है, असली इंसान का चेहरा आपको दिखा रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कंफ्यूजन, क्रॉस रोड, हिडन डिसीजंस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ना आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं, कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे दिल, यहाँ पे ना एक क्रॉस रोड जैसी, आप क्रॉस रोड पे हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन आप जानते हैं बहुत भली भांति अच्छी तरीके से कि आपका हार्ट यहाँ पे ट्रुथ जान चुका है, आपका दिल सच्चाई को जान चुका है, बस उसे मानना कठिन हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, ट्रस्ट योर इनर नोइंग, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे वो आपके लिए सही रास्ता खोलेगा। आप क्रॉस रोड्स पे नहीं खड़े रहेंगे, आप अपने दिल की सुनेंगे ना तो सही रास्ते पे आप जाएंगे। ये सुनने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ये डिसीजन आपके पुराने लाइफ पाथ को ख़त्म करेगा। जो आप एक गलत रास्ते पे थे तो उसे ये ख़त्म करेगा। अब आपको सही रास्ता मिलेगा, आपको एक नए डेस्टिनी, आपको यहाँ एक नए डेस्टिनी पाथ पर ये ले जाने वाला है आपका। आप अपने दिल की सुनेंगे तो आपके लिए बहुत सब चीज़ें आसान होने वाली हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है और आप ऐसा ही करने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, कर्मा, रिवॉर्ड्स। अब यहाँ एनिमी, यहाँ पे ना आपकी एनर्जी जितनी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है एनर्जीज, यहाँ पूरी तरह आपकी एनर्जीज यहाँ पे बदल चुकी हैं, बदल रही हैं। अब यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस ला रहे हैं, जो आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन क्रॉस रोड पे रहने के कारण चीज़ें काफ़ी डिले हुई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने दूसरों के लिए किया, चाहे वो काइंडनेस हो, सपोर्ट हो या फॉरगिवनेस हो, वो अब आपकी तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के वापस आ रहा है। जितने भी नेक कर्म आपने किए थे सब कुछ यूनिवर्स आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पे एक कार्मिक बैलेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में बराबरी लौट रही है, यानी इक्वल गिव एंड टेक मुझे आता हुआ दिख रहा है।
अगर किसी के साथ आपके इक्वल गिव एंड टेक नहीं थे, रिलेशनशिप खराब थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। जिन लोगों ने आपको एक्सप्लॉइट किया वो अब अपने कर्मा के अच्छी तरीके से चपेट में आ चुके हैं, और जो आपने बिना किसी स्वार्थ के दिया है, यानी कोई आपने चैरिटी की है, नीडी पीपल्स की हेल्प की है, कोई स्वार्थ नहीं था आपके मन में, आपने बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ भी जो दिया है या किया है, अब आपको रिवॉर्ड बनकर आपके पास आ रहा है। यूनिवर्स ने आपके भावना को देखा है, बहुत सारी जितना भी आपने किया है, दिया है, वो सब चीज़ें आपके लाइफ में लौटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बेहतर यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। मनी फ्लो आपके लाइफ में, अगर कोई ऑब्स्टिकल थे तो मनी आपका फ्लो होता हुआ दिख रहा, बैलेंस में आ रहा है, सब कुछ बैलेंस में आपका आ रहा, बहुत अच्छी एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे। अब यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो दिखते कुछ और हैं और हैं कुछ और। ये इनका मुखौटा आप कभी पहचान नहीं पाए, और शायद कोई भी नहीं पहचान पाया है। ये डबल फेस लोग हो सकते हैं, लेकिन इनके मन में कुछ और है। किसी की, देखिए, किसी को आपकी प्रोग्रेस से ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा जलनखोर लोग हैं। ये एक चीटर टाइप्स लोग हैं, झूठ बोलने वाले, खंजर घोंपने वाले, झूठे, मक्कार, फरेबी, ऐसे लोग हैं आपके आसपास, जिन लोगों को आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ईर्ष्या दिख रही है। किसी को आपकी एनर्जी से बहुत डर लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक ट्विस्ट मुझे नज़र आ रहा है। अब ना इनकी चालें, जो ये चालबाज टाइप्स के लोग हैं, चीटर लोग हैं, तो अब ना इनके चालें उन्हीं पर पलटने वाली हैं। जो धोखा देने आए थे वो खुद एक्सपोज होंगे। ये टाइम आ चुका है, इनका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। जो आपकी पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, वो खुद अपने ही जाल में यहाँ पे फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये डिवाइन जस्टिस यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको बस शांति बनाए रखना है, अपने काम से मतलब रखना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ऐसे लोगों पे, क्योंकि अब यूनिवर्स इनके कर्मों का हिसाब खुद करने वाले हैं। ये यूनिवर्स के चपेट में आ चुके हैं, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं करना, शांति से सिर्फ अपना वर्क करना है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे देखिए विक्ट्री आपकी लाइफ में दिख रही है, रिकॉग्निशन दिख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी विक्ट्री, जीत आपको मिलती हुई दिख रही है। तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, यू विल राइज अबव ऑल। आपकी मेहनत, आपकी सहन शक्ति और आपका विश्वास, बहुत ही आपका भरोसा खुद पे बहुत ज़बरदस्त रहा है। आपके पास ज़बरदस्त सहन शक्ति रही है, और भरोसा तो आपको अपने मेहनत पे जितना भरोसा रहा है, अब वो रंग लाने वाला है। ये भरोसा आपका जीत गया। जो लोग कभी आपको डाउट करते थे ना, अब वही लोग आपकी सक्सेस को देखकर शॉक्ड होने वाले हैं कि अरे भाई ये कैसे हो गया, लोग सोचने वाले हैं। तो अब आप पब्लिसिटी रिकॉग्नाइज होंगे, आप यहाँ पे पब्लिसिटी आपको मिलने वाली है, बहुत सारे रिकॉग्निशन आपको मिलने वाले हैं, बहुत रेस्पेक्टेड पीपल आप यहाँ पे होने वाले हैं। एनिमीज आपकी जीत को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप बड़ी रफ्तार से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब दुनिया खुद गवाह बनेगी, जब शत्रुओं के कर्मों का अंत खुद उनके सामने ही होगा, है ना। खुद अपने कर्मों का अंत वो देखेंगे, दुनिया गवाह बनेगी। आप यहाँ पे साइलेंट स्ट्रेंथ यहाँ पे आपने बनाए रखा है, आप बन चुके हैं एक तरीके से। अब आपकी जो वाइब्रेशन है खुद एक प्रोटेक्शन में है बहुत ज़्यादा। योर ऑरा स्पीक्स यहाँ पे लाउडर, आपकी जो ऑरा है ना, योर ऑरा स्पीक्स लाउडर देन एनी वर्ड्स, यू आर अनस्टॉपेबल नाउ। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी आई, कोई आपको रोक नहीं सकता, आप बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे। अब आपकी यहाँ पे अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूँ ना, तो अब आपकी जो जर्नी है वो खत्म नहीं, बल्कि यहाँ पे शुरू हो रही। जो हमने डेथ का कार्ड देखा था ना, आपकी पुरानी चीज़ें खत्म हो रही हैं, पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ नया यहाँ पे शुरू होता हुआ दिख रहा है। यू आर एंटरिंग योर डिवाइन टाइम लाइन।
द डार्कनेस ट्राइड बट फेल्ड। अब आपकी शक्ति आपकी पहचान बनेगी। आपका कर्म अब आपके लिए खुद बोलने वाला है। जो आपने कर्म किए हैं वो आपका कर्म बोलेगा। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और दुनिया बस गवाह बनेगी, दुनिया देखेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम थोड़े से मैसेजेस भी ले लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस ले लेंगे। यहाँ पे जिसने भी आपके ऊपर ना पास्ट में डेथ की, जो ये जो डेथ का कार्ड है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, तो वो ब्लैक मैजिक आपके धन पे किया गया था, आपके रिलेशंस पे, इमोशनली जिससे आप अटैच थे, कि आप लोगों का यहाँ पे बिछोड़ा हो जाए। तो जिसने भी किया था, आपके फाइनेंस, आपके ग्रोथ पे किया गया था, किसी ने ब्लैक मैजिक करके आप पूरी तरीके से आपका धन यहाँ पे चुराना चाहा, धन को लूटना चाहा, क्रॉस रोड पे आपको खड़ा करना चाहते थे, उन सबके तरफ ये ब्लैक मैजिक बैकफायर कर चुका है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, ये एक कार्ड बता रहा है। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप। तो ये पहले से मैंने आपको बताया, चीटर करेक्टरलेस पर्सन आपके आसपास हो सकते हैं। ये चीटर करेक्टरलेस मैंने पहले बताया है, बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान, दगाबाज, धोखेबाज, बहुत सारी क्या क्या बोला जाए, ये बहुत सारे उपाधि इनको दी जा सकती है। इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, आपका धन, मनी, फाइनेंसेस, आपके प्रॉपर्टीज में कुछ में आप इसने फ्रॉड करने की जरूर कोशिश की थी। यहाँ पे टेक इट इजी। आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत बर्डन आपने झेल लिया है। अभी यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि सारी चीज़ों को बहुत हल्के में आपको लेना है, क्योंकि हैवीनेस नहीं होनी चाहिए। राहु एंड शनि रेमेडी, तो आपके शत्रुओं ने यहाँ पे आपको राहु और शनि की रेमेडी करने की ज़रूरत है। आपके बर्थ चार्ट में इन दोनों की प्लेसमेंट सही नहीं है, तो आपको ये रेमेडी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई हेट यू, ये आपके हेटर्स की तरफ से आया है, वो आपको बहुत हेट करते हैं, वो आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। तो नंबर्स में 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, अगेन 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी अबंडेंस, क्योंकि ये जो आपने चैरिटी आप करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी जो आप करते हैं ना, इसका बहुत बड़ा आपको फल मिलने वाला है। 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस मुझे आती हुई यहाँ पे दिख रही है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, ढेर सारा धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो यानी ऐसा धन नहीं, जो आपने किया है ना, ईश्वर उसका रिवॉर्ड आपको देने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं 666 6666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 किसी भी मंथ का, 6 डेट किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे है 30 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 41, 47, 52, 56, 58 ये एज हो सकती है। यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे, PARSTVN तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।